कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर ज्ञान समझ में आता है तो। हम यहाँ आए हैं, रहने वाले नहीं हैं। यहाँ रहने वाले मान लेते हैं, इसी से अनर्थ होता है। हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं, यह एक बात आप कृपा करके मान लें। जैसे यह सत्संग में आप आए हैं और चले जाएंगे, ठीक इसी तरह से घर में रहते हुए मन लें कि हम आए हैं और चले जाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ रहने वाला है क्या? हमें मनुष्य शरीर में आकर दो काम करने हैं, सेवा करना है और भेदी सतगुरु को ढूंढना है। शास्त्र मर्यादा लोक मर्यादा को रखते हुए सेवा करो। भगवान की याद ना आए तो कम से कम भगवान के नाम का जाप करो। कोई भी नाम लो, मेरा किसी का आग्रह नहीं है। अर्थात प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है, भोग भोगने और संग्रह करने के लिए नहीं। जन्मने के बाद मरने के सिवाय कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। मरने से भय लगता है, जीने की इच्छा से। आश्रय भगवान का ही लेना चाहिए, भेदी सतगुरु का लेना चाहिए। नाशवान का आश्रय लोगे, लेने से धोखा ही रहेगा। वहम पड़ा है कि हम बड़े हो रहे हैं, जी रहे हैं, पर वास्तव में हम छोटे हो रहे हैं, मर रहे हैं। प्रत्येक क्षण मौत के नज़दीक जा रहे हैं, अतः वह असली कार्य कर लेना चाहिए जो इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मनुष्य शरीर में दो विशेष कार्य हो सकते हैं। भेदी सतगुरु को ढूंढकर अपने इस मनुष्य जन्म का लाभ लो और आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते। अगर ब्रह्म लोक तक जाकर वापिस आ गए तो मिला क्या? अब्रह्मा भुवन लोकः पूर्वार्ति निरोजुनः। गया हुआ समय फिर हाथ आएगा नहीं। आप भजन करो या ना करो, समय तो जा रहा है। अतः हर समय सावधान रहो कि भगवान के भजन के बिना कोई भी समय निस्वार्थ तक ना जाए। दिल में जागृत रहिए बंदा, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा। एक भी आदमी आपको परमात्मा की तरफ लगा दे तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है। किसी तरह से उसे परमात्मा के सम्मुख कर देना बड़ा भारी पुण्य है। जब तक किसी मनुष्य का शरीर रहता है तब तक उसका भाव भी कुछ संकुचित रहता है। शरीर छूटने पर उसका भाव बहुत विस्तृत हो जाता है। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी गोदाल निष्काम भाव से आचार्य थी। उनके समय सत्संग का जैसा प्रचार था उससे आज बहुत अधिक है। ज्ञान से भक्ति की महिमा ज़्यादा है।
ज्ञान से अखंड रस और भक्ति के अनंत रस हैं। ज्ञान अज्ञान को मिटता है। ज्ञान अज्ञान के मिटने से दुख मिट जाता है। जैसे पंडाल में अंधेरे में चलोगे तो धीरे से चलोगे, पर प्रकाश होने पर भाग सकते हैं। परंतु भक्ति में आकर्षण है, प्रतिक्षण वर्धमान में प्रेम है। भक्ति में रस बढ़ता ही रहता है। जैसे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, प्रेम में एक विलक्षण आनंद आता है। उसमें नित्य विरह और नित्य मिलन है। ज्ञान में आत्म स्वरूप का बोध होता है और प्रेम में भगवान की तरफ खिंचाव होता है। ज्ञान में जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष हो जाता है। प्रेम में नया रस मिलता है। ज्ञान में प्रकृति और पुरुष दो हैं, पर भक्ति में दो नहीं एक है, एक भगवान ही है। ज्ञान में प्रकृति त्यज्य होती है, पर प्रेम में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। सदा सदा सच्चाहम अर्जुनः, ज्ञान में अखंड रस है, पर प्रेम में आनंद के हिलोरे आते हैं। भगवान प्रेमी के वश में होते हैं, ज्ञान के नहीं। सभी भाई बहन भगवान को हृदय से प्रणाम करें। प्रणाम करने वाले पुनः जन्म नहीं होता। अरे मूर्ख, एक और भी कृष्णाय कृत्य प्रणामो द्वादशत अश्वमेध्वा वृद्धेन तुल्याय। द्वादश्वमेधि पुरेति जन्मः, कृष्ण प्रणमाणि न पुनर्जनया। भगवान श्री कृष्ण जो एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेघ के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवाय प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेघ करने वाले मनुष्य तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, पर सतगुरु भेदी गुरु को प्रणाम करने वाले मनुष्य पुनः जन्म नहीं होता। ज्ञान में तो सब कर्मों के त्याग की बात आती है, पर भगवान शरणागत भक्त के लिए कहते हैं, सर्व कर्मायापि सदा कुर्वाणो मदप्यश्रणायः। मदप्यदादत्वनेनोति शाश्वत पदम व्यवहारम। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सर्व कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय बहुत सुगमता से कल्याण कर देता है। सब कर्म करते हुए भी कल्याण कैसे होता है? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मम प्रसादतम, मेरी कृपा से सब आश्रय नष्ट होने वाले हैं, एक भी भगवान का आश्रय ही रहने वाला है। आप सच्चे हृदय से कहें कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे सतगुरु मैं आपका हूँ। एक बार मैं आपका हूँ यह किया तो अब दूसरा क्या कहना बाकी रहा। एक बार आपने को दे दिया तो बस दे दिया ही दिया, बार बार
न मित्रय सो सौ तेल है। शरणागत भगत का अच्युत्य गोत्र हो जाता है। इस शरणागति को भगवान ने गीता में सर्वगुणामतम वचन कहा है। भगवान ने तो सभी को अपने शरण में ले रखा है। भाई हो या बहन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसी भावना के शरण हो जाए तो वह साक्षात मीराबाई हो गया है। मीराबाई भाव है, शरीर नहीं। शरीर तो बदल देने वाला है। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। इसका तात्पर्य है कि सेवा करने के लिए तो किसी का नहीं हूँ। इसका तात्पर्य है कि सेवा करने के लिए तो मैं सबका हूँ, पर लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। तपस्या सुलभा, पर महाआत्मों को दुर्लभ बताया है। सह परमात्मा दुर्लभ्य। भगवान के दिए शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, पर महात्मा की दी चीज से नरकों को भी नहीं जा सकता, नरकों में भी नहीं जा सकता। संसार परिवर्तनशील है। यहाँ अनेक प्रतिक्षण अनुभव की बात प्रतिक्षण ज्ञान है। बदलने वाले को ही संसार कहते हैं। बदलते हुए इस संसार निरंतर अभाव में मौत आ रहा है। परिवर्तनशील को जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है। यह खास बात है। मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ। यह सब का अनुभव है। शरीर और संसार बदलते हैं, स्वयं आत्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलते। शरीर और संसार एक है, स्वयं और परमात्मा एक है। नहीं बदलने वाला बदलने वाले से सुख की चाह ना करे। यह कितनी भूल है। जो बदलने वाले से सुख लेता है, बदलने वाले की इच्छा करता है, वह भी बदलता अर्थात जन्म मरण में जाता रहता है। मनुष्य ने बदलने वाले का संग कर लिया, उसको सत देखकर फिर महता दे दी और फंस गया। सतनाम साहिब बन गया।